जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। मैं आपको बताता चलूँ लाहौर, कराची और उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी फोग का राज है। ये मैं आपको इसके हवाले से तफसीलात बताता चलूँ। तकरीबन 72 घंटे से यहाँ इस्लामाबाद में जो है रेगुलर फोग है। रात को तकरीबन 10-11 बजे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब एक गाड़ी के साथ आगे जाने वाली दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आती थी और ख़ासकर गाड़ियाँ टकराने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन आज दिन 1 बजे तक बहुत ज़्यादा फोग जो है इस्लामाबाद में असरअंदाज हो गई थी और जब धूप लगी और धूप ने अपना असर दिखाया तो यहाँ पे फोग कम होना शुरू हो गई, मगर यहाँ तक मामला थम ना सका। उसके बाद भी जो है तकरीबन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ पे जो है इस्लामाबाद में फिर से एक दफ़ा फोग ने अपना राज जमा लिया। और इस टाइम मेरे अकब में आप देख सकते हैं कितनी गहरी फोग है। ख़ासकर एक इंसान के साथ जब दूसरा इंसान सामने खड़ा है और वो भी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, आम आँख जो है देखने वाली आँख है वो भी पहचान नहीं पा रही दूसरे इंसान को, तो क्या ये जो है फोग का राज कब तक जारी रहेगा? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जो है सरफराज अब्बासी साहब, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे से जो है सहाफ़त की है और ख़ासकर आपको बताता चलूँ उनके हवाले से तफसीलात, तो इनने कई सीज़न ऐसे देखे हैं, सर्दी, गर्मी और बहुत सारी मौसम की शिद्दत जो इनने बर्दाश्त की है। इनसे जानेंगे कि इनका इस फोग के हवाले से क्या कहना है। ख़ासकर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो बहुत कम ऐसा मौका आता है कि कहीं फोग का राज हो, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो ख़त्म हो जाता है। जी सरफराज साहब, हमें इसके हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी, एक्चुअली मामला ये है कि गुज़श्ता पूरा दिसंबर जो गुज़रा है इस रवां बरस जो साल गुज़श्ता में जो दिसंबर गुज़रा है, पूरे दिसंबर में एक सिंगल बारिश भी यहाँ पे नहीं हुई। तो अक्सर ये होता था कि 15 दिसंबर के बाद मुल्क के जो शुमाली इलाका जाते हैं, ये जो पहाड़ी इलाके हैं ख़ास तौर पे, यहाँ बर्फ़ पड़ती थी और इस्लामाबाद में गो के धुंध होती थी, लेकिन धुंध का राज उस तरह से नहीं होता था, या फोग की कैफियत नहीं होती थी जिस तरह इस साल है। 2024 आ चुका है, आज दूसरा रोज़ है 2024 का, लेकिन नए साल में भी फोग का जो है वो सिलसिला थम नहीं सका। 3 रोज़ से तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से फोग है। आज सारा दिन तकरीबन दिन 1 बजे तक हालात ऐसे ही रहे। सुबह तो ऐसे फील हो रहा था जैसे अभी कोई बारिश होने वाली है, या सूरज बिल्कुल फोग की ओट में था। अच्छा, तो वैसे ये बताइएगा आपकी, क्योंकि हालात हादरा पर भी नज़र रखती है और मुस्तकबिल करीब पे भी आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो ये बताइएगा ये फोग का राज इस्लामाबाद में कब तक रहेगा? ये एक कुदरत का निज़ाम है और जब तक यहाँ बारिश नहीं होती, बारिश जो है ये इंतहाई अहम है। इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं, जो फ़िज़ा में गर्दो गुबार है वो मौजूद है। इस फोग की वजह से वो गर्दो गुबार जो है वो हवा में तैर रहा होता है, और जब हम सांस लेते हैं हमारे नाक की जो नालियां हैं उनको ज़ख्मी करता है, हमारे गले को ज़ख्मी करता है, और इससे मुख्तलिफ़ बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। तो ये उसी सूरत में ख़त्म होगा कि जब बारिश होगी और ये फ़िज़ा साफ़ होगी, ये जितना गर्दो गुबार है ये सारा ज़मीन पे आ जाएगा। उसके बाद जाके आपको सांस लेने में भी आसानी होगी और मौसम जो है एकदम थोड़ा चेंज हो जाएगा। भाई साहब, हमें ये बताइएगा इस हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए, खासकर क्योंकि आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, जैसा कि रोड के ट्रैफिक के मामला देख सकते हैं आप, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है मामला चलते रहते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? रोज़मर्रा ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ तरीन शहर है ये। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के कारोबार हाय ज़िंदगी जो है वो चलते हैं इससे। यहाँ पे तो मुख्तलिफ़ दही इलाकों में फैक्ट्रियाँ भी हैं, यहाँ पे होटलिंग का कारोबार है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो उनमें जब इस तरह की चीज़ें जो है वो कोई फ़िल्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो उसमें ये होता है कि आपको मैक्सिमम लोगों को जो है वो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो धुआं है, गंदी फ़िज़ा जो है वो मकदर हो चुकी है। तो ऐसी मकदर फ़िज़ा में आपको चाहिए कि आप फिलफोर जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। बग़ैर मास्क के लोग बाहर ना निकलें। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये यकीनी बनाएं कि वो मास्क अपने साथ लेके जाएं और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
جی بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, بھائی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ خاص کر جو ہے اس موسم میں بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں, کیونکہ سانس کی تکلیف جو ہے اسی سے شروع ہوتی ہے, نزلہ, کھانسی اور دوسرے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس فوگ کی وجہ سے آتی ہیں. خاص کر یہ جو ڈسٹ اور گرد و غبار ہوتا ہے یہ ہوا میں جمع ہوا ہوتا ہے, اور خاص کر جب ہوا چلتی ہے تو وہ جو ہے اس انسانی جسم پہ افیکٹ کرتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج جو حالات ہیں اسلام آباد کی, اگر دوبارہ کوئی بارش ہوتی ہے تو خاص کر لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ زہریلے جو زہریلیت جو اس ٹائم چھائی ہوئی ہے فوگ کی شکل میں, یہ جب انسانی جسم پہ پڑے گی تو یہ اپنا افیکٹ ضرور دکھائے گی. خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور اپنے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ کریں. اپنے میزبان دار الشارع کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے